तो वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सही जवाब देने वाले पहले 5 लोगों को अगले वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 यानी कि द विच पार्ट 1 सबवर्जन नहीं देखा है तो आप उसका एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने लिंक आई बटन पर दिया हुआ है। मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक बच्ची को जो कि फार्म हाउस के आगे खड़ी है और वो खून से पूरी तरीके से लथपथ है। इसके बाद उसका सर दर्द होने लगता है और उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर सीन कट होकर के एक बस पे जाता है जहाँ बस में एक औरत बैठी है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है। ऐसे में बस गलत रास्ते की ओर मुड़ जाती है और बस के अंदर बैठे सब लोग घबराने लगते हैं। बस जाकर के एक फैक्ट्री के आगे रुकती है और बस का कंडक्टर मास्क लगा लेता है अपने चेहरे पे। इसके बाद वो लोग बस के अंदर गैस छोड़ देते हैं जिससे कि सबके सब लोग बेहोश हो जाते हैं और वो लोग उस प्रेग्नेंट औरत को लेकर के वहां से बाहर निकल जाते हैं। अब उस प्रेग्नेंट औरत की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक लैब के अंदर है जहाँ पे सामने टीवी पे दिखाया जा रहा होता है कि जिस बस से वो ट्रिप करने के लिए निकली थी वो बस खाई में पलट चुकी है और उसके सारे के सारे साथी मारे जा चुके हैं। तभी उसके बगल में बेक सिस्टर्स आ जाती हैं। ये दोनों बहनें जुड़वा होती हैं और ये बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकल करके उनके माइंड को इन्हेंस करके उनकी शक्तियां बढ़ा देती थी। वो बहनें कहती हैं उस औरत से कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक नहीं 2 बच्चे होंगे और तुम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अभी का समय जहाँ टूवूज यानी कि इन्हेंस ब्रेन वाले बच्चे खड़े रहते हैं। वो जाते हैं एक आर्क के अंदर। आर्क उस लैब को कहा जाता है जिसके अंदर बच्चों को इन्हेंस करके उन्हें शक्तियाँ दी जाती हैं। उस लैब के अंदर जाने के बाद वो लोग चारों तरफ गोलियां चलाते हैं और सभी बच्चों और वहां रहने वाले वर्कर्स को मार के वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि उस लैब से ही बाहर निकलती है। वो खून से लथपथ होती है। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि ट्रांसह्यूमन्स का हेड होता है और वो उस कंपनी के लिए काम करता है जो ट्रांसह्यूमन्स बनाने के लिए फंडिंग करती है। वो आदमी जाता है मिसेस बेक के यहाँ और उनको सारी घटना बताता है कि कैसे आर्क्स के ऊपर अटैक होना शुरू हो गया है और इन सब के पीछे उसे जायुम का हाथ लग रहा है। वो बताता है कि ये टूवूज को ऑर्डर मुझे लग रहा है कि जायुम नहीं दिया है। हमें पता लगाना होगा कि जायुम कहाँ है, हमें उसको जान से मारना होगा वरना वो हमारे लिए आगे जाकर के खतरा ही बनती चली जाएगी। मिसेस बेग उससे कहती हैं अगर तुमको लगता है कि मैं इन सब में मिली हुई हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत साल पहले रिटायर हो चुकी हूँ। जायुम मुझसे मिलने आई थी पर वो सीरम लेकर के यहाँ से जा चुकी है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उस लड़ाई में वो काफी कमजोर हो चुकी थी। इसका मतलब ये भी है कि हम उसे जान से मार सकते हैं। और ये बात खत्म होते ही वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाई जाती है चो जो कि एक ट्रांसह्यूमन होती है और वो 10 साल पहले कंपनी को छोड़ के वहां से जा चुकी होती है। वो एक सेंट्रल एशिया में एक चर्च के अंदर बैठी होती है और वहां पे उसने काफी सारे टूबूस को जान से मार दिया होता है। वो बाहर निकलती है जहाँ वो खून से लथपथ होती है और उसका पार्टनर उसको लेने आता है। वो उससे कहता है कि आप काफी थकी थकी लग रही हैं। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि जब वो अपने शरीर से गोलियां निकाल लेती है तब वो धीमे धीमे करके ही हील हो पाती है। वो अपने पार्टनर से कहती है कि हमें यहाँ से कोरिया की ओर निकलना पड़ेगा क्योंकि वहां जाने का हमें ऑर्डर मिला है। वहीं दूसरी ओर लैब से निकली वो लड़की जंगल में घूम रही होती है जिसका नाम शिंजी होता है। शिंजी सड़क पे चल रही होती है जहाँ उसके पीछे से एक वैन निकलती है और वो वैन वाला आदमी रोक लेता है शिंजी के मुंह के आगे गाड़ी और कहता है कि इस लड़की को भी गाड़ी में बैठा लो। असल में वो लोग सीरियल किलर्स होते हैं और वो लोग यूनफी नाम की एक लड़की को जान से मारने के लिए जा रहे होते हैं। यूनी कहती है कि प्लीज इस लड़की को छोड़ दो। जिसके बाद वो आदमी कहता है ये सबूत बन सकती है, इसको हमारी गाड़ी का नंबर याद हो गया या इसने कुछ भी देख लिया तो ये जा करके पुलिस के सामने जुबान खोल देगी और हम सबको फंसा देगी। इसके बाद वो लोग सिंजी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं जहां सिंजी एक झटके में उन सबको मार देती है और गाड़ी आगे जा करके पलट जाती है। इसके बाद सिंजी बाहर निकलती है जहां ह्यूनी भागने लगती है। इतने में वो देखती है कि सिंजी उन लोगों को जान से मार रही है। वो उसको रोकते हुए कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और सिंजी उसको छोड़ करके वहां से हट जाती है। इसके बाद ह्यूनी की अच्छाई हमें दिखाई जाती है जहां वो उन किलर्स के लिए एम्बुलेंस को फोन कर देती है और वो वहां से सिंजी को लेकर के भागने लगती है। वो आगे जाकर के डॉक्टर को फोन करती है जो कि उसका साथी होता है। वो डॉक्टर के साथ बैठ करके सिंजी को लेकर के वहां से चली जाती है। डॉक्टर सिंजी को लेकर के अपनी क्लिनिक पे जाता है जहां वो देखता है कि सिंजी काफी घायल है। इसके बाद वो उसका इलाज करता है जहां पे डॉक्टर देखता है कि सिंजी की पीठ में कम से कम 10 से 20 गोलियां गड़ी हुई हैं। वो उन सभी गोलियों को निकाल देता है और शराब पीने लगता है। जब वो बैग करता है तो देखता है कि सिंजी के सारे घाव भर चुके हैं। उसको ऐसा लगता है कि शराब का नशा उसे चढ़ चुका है। इसके बाद वो जाता है ह्यूनी के पास और उससे कहता है तुम्हारा चाचा तुम्हारी जमीन पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आज उसने किलर्स भेजे हैं और हो सकता है कि कल को वो तुम्हारे घर में बॉम्ब चला दे। इसके बाद ह्यूनी उससे पूछती है कि वो लड़की कैसी है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो लड़की फिट है, तुम चाहो तो उसको अपने घर ले जा सकती हो। अभी पुलिस के चक्कर में अगर तुम पड़ी तो तुम बुरी तरीके से फंस सकते। अब आता है आपका पहला सवाल, लैब से भागी उस लड़की का क्या नाम था? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हो। ह्यूनी सिंजी को लेकर के अपने घर पहुंचती है जहाँ पे हमें ह्यूनी का
भाई दिखाया जाता है और हमें वहाँ पे पता चलता है कि ह्यूनी के पीछे उसका अंकल पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको ह्यूनी की ज़मीन चाहिए और वहाँ पे वो एक रिजॉर्ट बनाना चाहता है और इसके लिए वो ह्यूनी की जान लेने तक के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं चो को, जो इस समय मिसेस बेक के पास है। बेक चो से कहती हैं कि तुम्हें इस लड़की को जान से मारना होगा। असल में वो उसे सिंजी की फ़ोटो दिखा रही होती हैं और वो उससे कहती हैं कि हम लोगों के लिए खतरा बन चुकी है। अगर तुमने इसे जान से नहीं मारा तो ये हो सकता है कि आगे जा कर के इंसानों को भी चोट पहुंचाना शुरू कर दे, क्योंकि उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चो उससे कहती है कि आपने जायुम को यहाँ से जाने दिया, जिसके बाद बेक उससे कहती है कि जायुम को कोई नहीं रोक सकता था। वो काफ़ी पावरफुल हो चुकी थी और उसको हराना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से हम उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इस लड़की को तुम मार सकती हो और तुम्हारे पास इसकी लोकेशन भी है। वो उसको एक डिवाइस देती है और कहती है कि इस डिवाइस में एक चिप का लोकेशन मिलता है और ये चिप हमने सिंजी के दिमाग में लगाई हुई है और इस बारे में सिंजी को पता ही नहीं है। तुम्हें जा करके बस इस लोकेशन पे पहुंचना है और सिंजी को ख़त्म कर देना है। इसके बाद चो वहाँ से अपने पार्टनर के साथ निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसके पीछे लोकल एजेंट्स पड़ जाते हैं। ये भी एक ट्रांस होते हैं जो कि ट्रांस के हेड के लिए काम करते थे और ये चो का पीछा कर रहे होते हैं। जहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद चो का साथी उन सबको पीट देता है और उन सबसे कहता है कि अपने बॉस से कह दो कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि सिंजी ह्यूनी के साथ घर में एंजॉय कर रही होती है, जहाँ पे एकदम से ह्यूनी का अंकल आ जाता है और वो उन सबको धमकाने लगता है और उन सबसे कहता है कि तुमने मेरे आदमियों को पीटा है, अब मैं चाहूँगा कि तुम इस घर को खाली कर दो, इससे पहले कि मैं तुम सबको गोली मार दूँ। वो उन दोनों भाई बहनों को काफ़ी पीटने लगता है। इतने में वहाँ पर सिंजी आ जाती है और वो अपनी पावर्स दिखाती है। वो उसके आदमियों को बुरी तरीके से पीटती है और उसकी गाड़ियों को हवा में उठा उठा के फेंक देती है। ये सब देखने के बाद वहाँ पे खड़ा ह्यूनी का अंकल काफ़ी डर जाता है और वो सदमे में चला जाता है, जहाँ पे ह्यूनी उसके पास आकर के उसको थप्पड़ मारती हुई उससे कहती है कि यहाँ से अपने आदमियों को लेकर के भाग जाओ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि चो मिलती है ट्रांस के हेड से। ट्रांस का हेड चो से कहता है कि तुम 10 साल पहले हम ही लोग के पास रहा करती थी, अब तुम हम सबको छोड़ के भाग चुकी हो और अलग एक एजेंट बन करके काम कर रही हो। वो उससे कहता है तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया था। चो उसको बताती है कि मुझे यहाँ पे बेक ने बुलाया था। इस बात पे ट्रांस के हेड को शक होता है कि लोगों को कहीं उसके ऊपर तो शक नहीं है कि वही टूवूस को भेज रहा है लैब्स को फोड़ने के लिए। वो उससे कहता है तुम्हें जो करना है करो, पर प्लीज मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी इमेज साफ रखना चाहता हूँ। जिसके बाद चो उससे कहती है कि तुम मेरे काम के बीच में मत आना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं टूवूस की एक टीम को, जिसमें टूवूस की हेड भी बैठी रहती है। वो इतनी खतरनाक होती है कि उसकी टीम वाले ही उसकी हंसी से डरा करते थे। अब आता आपका दूसरा सवाल, सिंजी किसके घर में थोड़े दिन के लिए रुकी हुई थी? जवाब आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ह्यूनी का चाचा जाता है डॉक्टर के पास और उसकी क्लिनिक पे बैठा करके उससे पूछता है उस लड़की के बारे में। वो उससे कहता है कि तुम सिंजी के बारे में क्या जानते हो। डॉक्टर उसको कुछ भी नहीं बता पाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर की उंगली काट करके वहां से चला जाता है। वो अपने आदमी से कहता है तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? जिसके बाद उसका आदमी उससे कहता है उस लड़की को जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके बारे में हमने पता लगा लिया है, हमने उनको अपने ऑफिस में बुला लिया है, जल्दी वो हमारे ऑफिस में आकर के हमसे बात करेंगे। ये बात जानने के बाद ह्यूनी का अंकल काफ़ी खुश होता है और अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ह्यूनी सिंजी को लेकर के मॉल में जाती है, जहाँ वो लोग शॉपिंग करते हैं। सिंजी वहाँ पे खाने के आइटम्स को देख करके काफ़ी खुश होती है और उन सबको खाने लगती है। इतने में वो लोग देखते हैं कि ह्यूनी वहाँ से गायब हो चुकी है। ह्यूनी अपने भाई को फ़ोन करके कहती है कि मुझे डॉक्टर ने बुलाया था, इस वजह से मैं उनकी हेल्प करने के लिए चली आई हूँ, तुम सिंजी को लेकर के घर चले जाओ। अब उसका भाई सिंजी को लेकर के घर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि घायल डॉक्टर ह्यूनी से कहता है कि तुम्हें उस लड़की को यहाँ से हटा देना चाहिए, वो हमारे लिए खतरा बन चुकी है। आज उसने मेरी उंगली काटी है, हो सकता है कि कल आकर के वो तुम्हें जान से मार दे। जिसके बाद ह्यूनी वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी गाड़ी में चो और उसका एजेंट बैठे हुए हैं। चो उससे कहती है हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि उस लड़की को तुम हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे यहाँ से पकड़ के ले जाएं। वो उसको नहीं बताते हैं कि वो सिंजी को जान से मार देंगे। ह्यूनी डर जाती है कि उसके भाई की जान खतरे में है, इस वजह से वो भागती है अपने घर की ओर और वो चो से एक फोन भी ले लेती है। वहीं दूसरी ओर ह्यूनी का चाचा जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वहाँ पे टूवूस बैठे होते हैं और उसने वहाँ पे उसके सभी आदमियों को जान से मार दिया होता है। अब वो उसके चाचा को धमकाते हुए कहते हैं हमें उस लड़की का पता बता दो इससे पहले कि हम तुम्हें जान से मार दें। जिसके बाद उसका चाचा उन लोगों को सिंजी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सिंजी ह्यूनी के भाई के साथ टेरिस पे बैठ करके एंजॉय कर रही होती है। वो उसको अपनी पावर्स दिखाती है कि कैसे वो मैटर कंट्रोल कर सकती है। इतने में वहाँ पे ह्यूनी आ जाती है, जो थोड़ी दूरी पर अपने साथियों के साथ खड़ी रहती है रॉकेट लॉन्चर लेकर के। वो बस एक सटीक निशाने का इंतजार कर रही होती है
कि कब उसके सामने शिंजी आ जाए और मिसाइल मार के उसको खत्म कर दे। ह्यूनी जब अंदर जाती है और वो अपने भाई को शिंजी के साथ एंजॉय करता देखती है, तब उसको बुरा लगता है कि वो एक मासूम बच्ची को इन कातिलों को हवाले करने वाली। ह्यूनी बोलती है शिंजी से कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हारे पीछे पीछे किलर्स यहाँ पे आ चुके हैं और वो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। इतने में ह्यूनी का अंकल गेट के बाहर आ जाता है और वो ह्यूनी के बाहर बुला करके उससे बोलता है कि जल्दी बताओ वो लड़की कहाँ पर है। ह्यूनी उससे कहती है मैं उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। असल में वहाँ पे ह्यूनी के अंकल के साथ टूवूस भी आए होते हैं। ह्यूनी का अंकल ह्यूनी को गोली मार देता है, जिसके बाद ह्यूनी की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ह्यूनी का भाई शिंजी को बाहर जाने का रास्ता दिखा करके जब नीचे अपनी बहन के पास आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन की मौत हो चुकी है। मौका पा करके चो छत पर खड़ी शिंजी के ऊपर मिसाइल चलवा देती है, जिससे कि शिंजी नीचे गिर जाती है। इतने में टूवूस उस लोकेशन को देख लेते हैं जहां से रॉकेट लॉन्चर चलाया गया होता है और उनमें से एक जाकर के चो के आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। जहां चो का आदमी उस लड़की से लड़ाई करने की काफी देर कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसकी जान चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि चो आ जाती है ह्यूनी के घर पे और वो गोली मार देती है उसके अंकल को, जिसके बाद उसका अंकल वहीं पे घायल गिर जाता है। इतने में टूवूस उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ चो और उसका दोस्त काफी हद तक गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टूवूस इतने फास्ट होते हैं कि उन्हें गोली टच भी नहीं कर पाती है। फिर भी अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से चो एक टूवू को मार देती है। इतने में हम देखते हैं ह्यूनी का अंकल ह्यूनी के भाई को गोली मारने की कोशिश करता है, जहाँ पे चो उसको बचाने चली जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और ह्यूनी के भाई की भी मौत हो जाती है गोली लगने की वजह से। अब टूवूस अटैक कर देते हैं चो और उसके दोस्त के ऊपर, जिसमें उसका दोस्त दूर गिरता है जा करके और दोनों टूवूस मिल करके चो को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। जिसके बाद उसका दोस्त एक आखिरी ट्राई करते हुए उनमें से एक टूवू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके गले में चाकू मार देता है, जिसके बाद वो दूर गिरता है जा करके। हम देखते हैं कि टूवू को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और चो और उसका साथी वहीं पे मर जाते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि शिंजी को कुछ भी नहीं हुआ है। वो खड़ी होकर के जंगल की तरफ से जा रही होती है, जहाँ पे उसके सामने टूवूस में से एक आ जाती है। वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर, लेकिन वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है और शिंजी उसको बड़े आराम से मार देती है। वो उसकी बॉडी लेकर के पहुंचती है टूवूस के पास, जहाँ टूवूस काफी कोशिश करते हैं शिंजी से लड़ाई करने की, लेकिन शिंजी उन सबसे इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो अकेले उन दोनों को बड़े आराम से हैंडल करती है। उनमें से एक टूवू काफी कोशिश करता है शिंजी को हराने के लिए, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता है और शिंजी उसको एक फोर्स फील्ड के अंदर कैद कर देती है और उसी के अंदर उसको मार देती है। अब टूवूस की हेड बचती है, जिसको शिंजी मारने के लिए आगे चलती है। इतने में वहां पे एक गाड़ी आती है, जिसके अंदर से कोई और नहीं जायुम निकलती है। वो उस टूवू का सर उखाड़ देती है, कहते हुए कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बहन को मेरे पास लेकर के आओगे, ना कि उसे जान से मार दोगे। असल में जायुम की बहन होती है शिंजी। अब शिंजी उससे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जायुम उससे कहती है मुझे पता है कि तुम्हें माँ की आवाज़ सुनाई देती है और मैं चाहूंगी कि तुम मेरे लिए माँ को ढूंढो चल करके। इतने में हम देखते हैं कि शिंजी को काफ़ी गम होता है कि ह्यूनी और उसका भाई मारे जा चुके हैं। जायुम उनसे कहती है इंसानों के तरीके मरना बहुत ही अच्छा है और उसके सामने ह्यूनी का अंकल भी दम तोड़ देता है। इसके बाद वो शिंजी के गले में इंजेक्शन लगाती है और उसको अपने साथ लेकर के वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाई जाती है मिसेस बेक, जो अपनी साथी से कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब हमारी बारी आ चुकी है अटैक करने की। और हमें शिंजी और जायुम की मदर दिखाई जाती है, जो कि एक कैप्सूल के अंदर बंद होती है और वहां पे उसकी आंख खुल जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।